क्या पढ़ रहे हैं? जैन रामायण। जैन रामायण में आपने देखा कल विवाह समारोह मना, ये सब यहाँ तक हुआ। और ये सब जान करके रावण के गुप्तचर वगैरह सब जगह जगह रहते हैं और सब खबर पहुँचाते हैं इधर की उधर। तो एक गुप्तचर ने जाकर के उधर बताया रावण को कि वो जो लक्ष्मी शक्ति थी लक्ष्मण को लगाई हुई, और आप सोच रहे थे कृतकृत्य होकर के कि वह तो मर गया, लेकिन मरा नहीं है, वह तो अभी जीवित है और शादी अलग हो गई वहां पर। उपशम सम्यक प्राप्त करके आप सोचो, क्या सोचो कि दर्शन मोहिनी गया, दर्शन मोहिनी नहीं गया, अभी उसको नष्ट करना बाकी है। जब तक क्षायिक सम्यक तो नहीं हो जाता तब तक मिथ्यात्व से पिंड नहीं छूट पा रहा है। इसलिए कृत खुश तो हो, लेकिन कृत्य मत हो जाओ। कृत्य होने के लिए अभी सिद्ध दशा आना बाकी है। तो गुप्तचर ने सुनाया और रावण ने सुन करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ईर्ष्या भी हुई, इतनी मेरी महान शक्ति वो व्यर्थ चली गई। उसने धीरे से थोड़ा मुस्कुराया, बोला ठीक है, क्या हानि है क्या हानि, अब और क्या बोलेगा। आश्चर्य भी हुआ उसको और ईर्ष्या भी हुई, और ऐसा करके फिर भी उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या हानि है। ऐसा जब उसने बोला तो लक्ष्मण को जियो सुन्यो मारी चादिक राय, अपनी शक्ति विचार के कही रावण सो जाए। जब सभा में एक खबर पहुंची और मारीचादी जो उसके मंत्री थे महाबुद्धिमान और उसको न्याय नीति की सब शिक्षा देने वाले, तो उन मंत्रियों ने रावण के पास जाकर के बोला, हे देव, हे स्वामी, हे महापुरुष, आप है ना हमारी बात सुनिए, एक हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हो सकता है नाराज हो, लेकिन फिर भी भक्तों का, सेवकों का, किंकरों का, हमारे जैसे लोगों का ये कर्तव्य है कि स्वामी के हित में जो बात हो वो जरूर कहनी चाहिए। यदि हमने नहीं कही, हितकारी उपदेश नहीं दिया, तो फिर हमारा और आपकी मित्रता का सारी क्या रह जाता। हमको कहना चाहिए। तो उन्होंने बोलना चालू किया। कुंभ देव जियो लक्ष्मीश नप, शक्ति करी मृत जोय, और निरोग भय सबे उनमें सुबट बहोय। कि आप ये तो देख ही चुके हैं कि जो राम लक्ष्मण हैं उनको पुण्योदय सती, पुण्य के उदय होने पर गरुड़ वाहिनी, सिंह वाहिनी जैसी शक्तियां, जैसी विद्याएं उनको बिना किसी प्रयत्न के ही प्राप्त हो गई। अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र उनको मिल गए, और इतनी सब सेनाएं उनके साथ में चल रही है। यद्यपि हमारी सेना ज़्यादा है, फिर भी उनके साथ ये अपने जो लोग थे, अपने साथ के थे, अपने संबंधी थे, अपने कुटुंब के थे, अपने दामाद जैसे लोग हैं, तो वो सब भी उनके पक्ष में अभी देखो उनके साथ लड़ रहे हैं। उनका भाग्य है इतना ज़्यादा। और आपने ये भी देखा है, कुंभकर्ण जो शक्र जीत, मेघनाद इमतीन, तो बंदी खाने परे भय जुहम बल क्षीण। और लक्ष्मण को आपने शक्ति मारी थी, वो शक्ति भी उसके पुण्य के प्रभाव से, विशल्या के चरित्र से बेकार हो गई, निष्फल हो गई। आपकी वो शक्ति भी कुछ काम नहीं आए। और वो तो सब ठीक है, लेकिन अपने आप भाई और 2 पुत्र आपके उनके पास पड़े हुए हैं, बंदी खाने में पड़े हैं वे। इंद्रजीत, मेघनाथ और कुंभकर्ण, तीनों को उन्होंने बांध करके रख लिया है। और आया था, मैंने कहा नहीं था आपसे क्योंकि कथन उसमें 2 की प्रधानता से था, एक को तो उन्होंने फ्री में ले लिया, समझ लो तो वो तीनों हैं, तीनों को लेकर के उन्होंने बांध रखा है। तो हमारी शक्ति भी क्षीण हो रही है, और वो दुश्मन उनके साथ क्या करे।
इसलिए हमारा आपसे ये कहना है, हे स्वामी प्रसन्न होइए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। आप तो ईश्वर हैं, आप बहुत स्वामी हैं, आपका पराक्रम अद्भुत है, अपन युद्ध में जीत भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप बहुत बलशाली हैं। लेकिन युद्ध में इतना नरसंहार हो रहा है, उसके अलावा अपने ही लोग चले जा रहे हैं, अपने ही जो भाई बंधु हैं वो भी जा रहे हैं, और कब कैसे अपन जी पाएंगे नहीं पता, लेकिन अपने भाई पुत्रों का विनाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि सीता को लेकर के आप उसको सौंप दो, आप राम को उनकी सीता सौंप दो। हम ये जानते हैं कि वो जो राम है वो संधि कर लेगा, उससे मधुर वार्तालाप कर लो और अपने को कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ एक सीता के चक्कर में आप फंसे हुए हो? आप तो सारी मर्यादाओं को जानते हो, आपकी कीर्ति जो है पूरे भूमंडल पर व्याप्त है, आपके समान कोई राजा नहीं हुआ इतना पराक्रमी, राक्षस वंश की आपसे बहुत शोभा है। इसलिए हम आपसे बहुत हाथ जोड़ते हैं, अनुनय करते हैं कि ये जब अपना हट है इस सीता के संबंध में, ये सीता के संबंध का हट आप छोड़ दो। वास्तव में सारी मर्यादाएं आप ही पालते हो, आपके द्वारा ही पृथ्वी सुरक्षित है, ऐसे ही बोलना पड़ता है बड़े व्यक्ति को। यथार्थ में जैसे समुद्र में से रत्न पैदा होते हैं, जिन धर्म में से मोक्ष पैदा होता है, मुनियों में से तप पैदा होता है, विद्वानों में से ज्ञानियों में से दान वात्सल्य पैदा होता है, वैसे आप वास्तव में धर्म की उत्पत्ति के स्थान हो। इसलिए जैसे भी करके आप छोड़ दो। सारे जो मंत्री थे उन्होंने हाथ जोड़े, सिर नमस्कार किया, मानो कुछ तो उनके पैर में पड़ गए कि स्वामी आप मान जाओ, ये जो बात कर रहे हो ना आप ये छोड़ दो। रावण ने देखा, उसका मन थोड़ा सा द्रवित जैसा हो गया और उसने तत्काल उठा और उठ करके ताते इम कही तब मारीच पगे पर तो भयो, तब ही कहे दश शीश सही तुम वरणयो, सकल तबे पर धान खुशी अति होय के, दूत जबे बुलवाय पठायो जोय के। और रावण ने कहा, रावण ने उनको उठाया, अरे अरे आप लोग इतने बड़े, आप हमारे कब से साथ में हैं। और उसने बोला कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो आप ठीक कह रहे हो, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। रावण ने क्या बोला? आप जैसा बोलते हो मैं वैसा ही करूँगा। सब लोग जो मंत्री थे वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे वाह, हमें तो आशा बहुत कम थी कि ये विभीषण से इसने झगड़ा कर लिया, विभीषण भाई को छोड़ दिया, हमारी कैसे सुनता, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, उनका प्रयास सफल हो गया। रावण ने कहा ठीक है, क्या किया जाए? दूत भेजा जाए अपनी तरफ से। तो मंत्रियों ने एक कुशल, बहुत चतुर, जो उनका सामंत था, हर बात को बनाने में माहिर और अपनी बात रखने में स्मार्ट, और जो कोई दूसरा कोई बात कहे उसको रिप्लाई कर सके और निर्भीक बोल सके, अच्छी तरीके से कुछ विपरीत कहना वो भी कह सके, ऐसा एक बहुत अच्छा जो बड़प्पन धारण करता था, ऐसे सामंत को बुलाया और सब बातें समझा दी कि क्या क्या बात करनी है। रावण तैयार हो गया है, हम सीता देने तैयार हैं, और आप हमारे भाई दे दो और ये सीता ले लो और यहाँ पर खेल खत्म करो, खत्म हो जाएगा। ऐसा करके वो दूत आया, और दूत ने जो मंत्रियों ने संदेश दिया था तो सब उसने सुन लिया, और फिर वह रावण को नमस्कार करने के लिए गया। जब नमस्कार करने के लिए गया कि मैं स्वामी मैं जाता हूँ, पूरब जो मरीच कहीं बातें जिके, सकल दई समझाई दूत वर कूति के, कियो विदा मिल सर्वत बेहित लायके, जबे दशास भणंत इकंत बुलाय के। जब वो दूत तैयार हो गया जाने के लिए, रावण के पास गया, तो वो दूत भी स्मार्ट था और रावण भी स्मार्ट था।
तो रावण ने आंखों आंखों में उसको ऐसी ऐसी बातें समझा दी जो दूत समझ गया। उसने उसका जो मंत्रियों का अभिप्राय था उस अभिप्राय से कुछ अन्य प्रकार की बातें दूत को समझा दी। आचार्य कहते हैं जैसे अच्छा बोला भोजन जो होता है, शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन होता है, विष के मिलने से दूषित हो जाता है, वैसे उस दूत का जो अभिप्राय था, जो मंत्रियों ने दिया था, वो रावण की दृष्टि के प्रभाव से दूषित हो गया। वह कुछ का कुछ अब कहे गया जा करके। लग तो क्या रहा था अभी, समझ गया, मायाचारी। क्या मायाचारी करीब दिखाते हैं, दूत जाके क्या बोलेगा। ऐसा वह दूत प्रसन्न मन से अपने परिकर के साथ में, सेना के साथ में निकला। किसकी तरफ? उधर रामचंद्र जी की तरफ से निकला। गयो दूत तब वेग सो राम सैन्य के माही, पाल को हुक्म ले कहियो रघु सो जाही। जब वो आ रहा था तो उसकी तुरही का, रण के बाजों का सब आवाज सुना, आवाज चल रही थी, तो लगा उनको कि ये लड़ने के लिए आ गए अभी से ही। तो जो कुछ योद्धा थे कुछ तो घबराए कि चलो सामान समेटो, अपना सामान उठाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जैसे जैसे। लेकिन उनको क्या लगा, रावण आ गया है, क्योंकि दिखता नहीं ना दूर से। तो वो वानर वंशी जो लोग थे उनको तो लगा कि रावण आ गया है और आकाश की ओर देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो दूत नजदीक आया उन्होंने देखा कि ये तो रावण नहीं है, तो ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है। और जब वो जमीन पर उतरा और उतर करके उसने संदेश भेजा कि हम दूत हैं, मिलना चाहते हैं रामचंद्र जी से। भामंडल द्वार पे था, द्वारपाल के जैसा, और वो उनको सुन करके राम की आज्ञा से दूत को ले करके गया। दूत गया और उसने दूत के लायक सारे योग्य विनय किए और उसको करने के बाद में उसने बोलना चालू किया। क्या बोला उसने? हे पद्म, हे राम, मेरे स्वामी रावण के ये वचन आपके द्वारा सुनने लायक हैं। आप चित्त को, कर्ण को एकाग्र करके कुछ देर के लिए मेरी बातें सुनिए। क्या बातें सुनिए? देव कहे दश शीश इम ज्योतिर्खंडी राय, भरत पुत्र मम छोड़ के करो मिलाप सुभाय। हमारे स्वामी रावण ने आपसे कहा है, क्या कहा है कि युद्ध के विषय में मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, मुझे कोई युद्ध करने से सार नहीं है। अरे युद्ध में क्या रखा है, युद्ध में तो लोग ही मारे जाते हैं, और युद्ध करने से किसका नाम हुआ है? पहले भी बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं जिसमें इंद्र का नाम प्रसिद्ध है, माली का नाम प्रसिद्ध है, और जो जो योद्धा हो चुके उसके नाम लिए, तो वे सब विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध करने में कोई सार नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, आप है ना युद्ध की वांछा छोड़ दो, युद्ध बंद कर दो। युद्ध में कुछ अपने को लाभ नहीं होगा। यदि सिद्धि भी हो जाएगी तब भी लोग मारे जाएंगे, कीर्ति मलिन हो जाएगी, जीत जाने की तो शंका ही है, हार गए तो और उल्टा काम है। इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अच्छी लगी ना, युद्ध नहीं करना चाहिए। आपको हमारे साथ प्रीति करना ही श्रेष्ठ है, अपन दोनों मित्र बन जाते हैं। और आप एक काम करो, मैं ना, आप मेरे भाई जैसे हो, तो मैं ना ये जितनी लंका समुद्रांत पर्यंत पृथ्वी है उसके 2 भाग करता हूँ। एक भाग आप रखना, एक भाग मैं रख लूँगा, आधी मेरी आधी तुम्हारी। और इतना ही नहीं, मैं आपकी 3000 कन्याओं से ब्याह करा देता हूँ, 3000 कन्या आपको दी जाएगी। 3000 कन्याओं को मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन आप एक काम करो, हमारे भाई को भेज दो, हमारे 2 पुत्र आपने रख लिए, उनको भेज दो, और सीता को मुझे देना स्वीकृत करो। सीता को मेरे देना स्वीकृत करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि नहीं करोगे तो तुम्हारी कुशलता कैसे रह सकती है, क्योंकि सीता तो हमारे पास पहले से ही, वो तो तुम्हें मिल नहीं रही है। और ये जो भाई और हमारे बंधु हैं, इनको भी हम जबरदस्ती बलपूर्वक छुड़ा लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। अभी आपके पास हैं, हम उनको छुड़ा लेंगे। इसलिए आप तो बुद्धिमानी इसमें है कि सीता हमको दे दो,
राज्य ले लो, हम आपको दूसरी विद्याधरों की उत्तम उत्तम कन्या दे रहे हैं, वो भी आप स्वीकृत कर लो। बताओ, अब 3000 कन्या तू दे रहा, तू ही कर लो ना शादी। लेकिन नहीं, तो ये रावण ने उसके अभिप्राय को क्या कर दिया, बदल दिया। दूत तो भेजा अपना, दूत तो भेजा, लेकिन दूत ने जो सुनाना था, जो मंत्रियों ने कहा था, वो कहने की बजाय उसने कुछ का कुछ कह दिया। रावण के प्रभाव से व्यक्ति सोचता तो है कि हम अच्छा कर देंगे, अन्य के प्रभाव से कुछ का कुछ करने लग जाता है। लोगों के प्रभाव से हम सोच के जाते हैं कि उत्तम कार्य करेंगे, उत्तम दान देंगे, उत्तम भक्ति करेंगे, और दिखे लोग दूसरे श्रृंगार में, शोभा में, शो ऑफ में, तो मालूम पड़ा उनके प्रभाव में आकर के हम भी वैसे परिणाम करने लगे, ईर्ष्याओं को प्राप्त हो गए। कह तो रहते भक्ति, और भक्ति करते करते कहाँ कुछ वचन निकलने पहुंच गए। तो ऐसे दूत का अभिप्राय दूषित हो गया। रामचंद्र जी ने शांति से कहा, क्या कहा, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, और ना मुझे तुम्हारी अन्य स्त्रियों से मतलब है, और ना मुझे कोई बहुत बड़े बड़े भोगों से मतलब है। अगर आप बहुत आदर के साथ में सीता को भेजना स्वीकृत करते हो तो ये युद्ध यहीं समाप्त। आप अपने भाई बंधु को ले जाओ, ना मुझे राज्य चाहिए। हम तो जंगल में रहने वाले, हम तो फल कंदमूल खाने वाले, पत्ते खाने वाले, फूल खाने वाले, फल खाने वाले, नदियों का जल पीने वाले। हमको कोई भी राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, कोई तुम्हारा महल नहीं चाहिए। आप 3000 कन्याओं के साथ में अच्छे से उपभोग करना, राज्य पालना, पूरा राज्य आप ही रखो। आई जस्ट नीड वन, सीता के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। जैसे मुमुक्षु को मोक्ष के अलावा, ज्ञानी को कर्म के उपभोग नहीं चाहिए हैं। कंखामणागतस्य, आगे के भोगों की वांछा नहीं, वर्तमान के भोगों की इच्छा नहीं। जैसे उसको तो एकमात्र मुक्ति रूपी स्त्री प्यारी है, मुक्ति रूपी रमणी के लिए ही उसका निरंतर सारा कर्म से युद्ध है, वैसे रामचंद्र जी ने कहा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए है। ये लुभावनी बातों से हमारा कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए आप भेज रहे हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। हे दूत, तू जा करके तेरे स्वामी से कह दे कि यही कार्य हितकारी है और कोई उपाय नहीं है। ऐसा उसने रामचंद्र जी ने कह दिया। अब दूत ने बोला फिर से सुन करके, दूत थोड़ा सा जोश में आ गया, जोश में आके बोलता, अरे राजन, यद्यपि लगता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है कि भयंकर समुद्र को लांघ करके निर्भयता से आए हो, इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सीता के प्रति तुम्हारी आशा बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अरे सीता की तो बात दूर है, रावण को भी गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे रावण में गुस्सा अभी तक आया नहीं है कि रावण को बहुत ज्यादा गुस्सा यदि आ गया तो सीता तो आपको मिलनी नहीं, आपका जीवन और नहीं रहेगा, आपका भाई भी मर जाएगा। और ये सब लोग विद्याधर, ये जो इनके सहायता में, ये तो अभी मरते हैं। अभी देखो रावण की शक्ति आपने देखी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य जो होता है उसको अपने प्राण की रक्षा स्त्री, धन, संपत्ति दे करके भी करनी चाहिए। तो आपकी स्त्री जा रही, जाने दो, सीता की आशा छोड़ दो। सीता तो हमारे पास रहने दो, आप सीता ही हमारे लिए इष्ट है और उसके बदले में आपके जीवन बच रहा है, और क्या चाहिए आपको। आप तो एक काम करो, सुनो, आप सोच रहे हो गरुड़ेंद्र ने आपको वाहन दे दिए हैं, आपके पास हमारे भाई बंधु आ गए हैं, लक्ष्मण बच गया है, तो तुम्हारा कौन सा ये अहंकार चढ़ चुका है, तुम बहुत अहंकारी हो रहे हो। थोड़ी सी बातों के लिए आपने क्या कर लिया है, घमंड चढ़ा लिया है। समझ रहे आप बात को कि घमंड चढ़ रहा है, इसको पाप कर रहा है ये, और दिख क्या रहा है इसको कि ये गलत कर रहा है, इसको मिल गया तो इसमें घमंडी क्यों हो रहा है। अपना दोष नहीं दिखता है, दूसरे के दोष दिखा करते हैं। तो ऐसा उसने बोला। कौन सा अहंकार है, युद्ध में यत्न करोगे तो ना सीता लगेगी हाथ, ना जीवन रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सीता का हट छोड़ो। रावण ने बड़े बड़े इंद्र आदि विद्याधरों को ही मृत्यु प्राप्त कर दी है। अरे रावण के हाथ से मरे हुए जो लोग हैं ना, उनकी हड्डियों का अंबार देखो आप, कैलाश पर्वत से ज्यादा ऊंचा जा रहा है।
इतने लोग मारे रावण ने उनकी हड्डियों का समूह जो है कैलाश पर्वत से भी ऊंचा जा रहा है। आप कौन सी चीज, आपकी हड्डियां और उसमें जुड़ जाएगी। इसलिए आप जो है ना ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें नहीं करो, आप सीता देना बस स्वीकृत करो, खत्म बात। इतनी सब बातें कही ना तो भामंडल को तो भयंकर गुस्सा आया। भामंडल था वहां सभा में, सब लोग थे, तो उसने कहा पापी, दूत, शगाल, काक, नीच पुरुष, तुझे समझ में नहीं आती तू किसके सामने क्या बातें कर रहा है। पाप भरी बातें किया जा रहा है, हम तेरी इतनी बात देर से सुन रहे हैं और फिर भी बके जा रहा। हम, तू क्या समझता है, दम नहीं है। एक तलवार निकाली उसने, अभी तुझे बताता हूं, और अभी तेरा मुख जो है पूरा का पूरा वहीं जाएगा, राम जी के पास, रावण के पास। ये हड्डियां तू राम की बाद में देखेगा अभी तेरी पहुंचाता हूं मैं। ऐसा कहकर के उसको परम क्रोध आया, गुस्से में आकर के उसने पकड़ा और बस उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। तो लक्ष्मण उठे और लक्ष्मण, अरे रुको 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 देवता रुको, लक्ष्मण रुको। लक्ष्मण ने शांति रखी, लक्ष्मण ने गोशीर्ष चंदन लगाया हुआ है ना अभी हाँ, चंदन लगाया हुआ है वो, उसके अलावा शादी भी हुई अभी नई नई तो लक्ष्मण ने उसको शांति दिलाई, अरे बेटा, अरे भैया रुक जाओ, रुक तो जाओ। तो उसके जो लाल लाल आंखें हो रही थी, लक्ष्मण की नील कमल के समान आंखों के समान, उसकी के कारण से समझो उसने थोड़ी शांति प्राप्त करी। उसने बोला कि ये क्या है, ये दूत को मारने से क्या अपनी कीर्ति होगी, ये कोई खुद थोड़ी ना बोलता है, ये तो वहाँ स्वामी के वचन बड़बड़ाए जा रहा है, बोले जा रहा है कठपुतली के समान। कठपुतली के ऊपर गुस्सा करने में क्या लाभ है। कठपुतली होती कि नहीं, तो कठपुतली आपको चिढ़ाए, हाथ करे, जीबान निकाल ले, आपको ऐसे ऐसे कुछ भी जो इशारे होते हैं वो करे, और आपको लगे ये कठपुतली हमको चिढ़ा रही है, हम तो एक काम करें, गए और जाके कठपुतली को फट फट तोड़ दिया, तो आपने क्या बहुत बड़ा काम कर लिया। ये आपकी होशियारी है, आपका बल है, आपका पुरुषार्थ है। बोले इसमें कुछ भी नहीं है। सुनो, जो शेर है, शेर हाथियों के मस्तक को विदीर्ण करने वाला, जो एरावत जैसे महान भयंकर हाथियों को भी बाजू वश में कर लेता है, ऐसा सिंह है, वो क्या चूहों पर क्षुब्ध होता है और चूहों को फाड़ने के लिए दौड़ता है, ये चूहों के समान है। फिर उसने एक नीति कही, प्रतिध्वनि पर, प्रतिध्वनि यानी बोल करके वापस आती, प्रतिध्वनि पर लकड़ी के बने पुरुषाकार पुतलों पर, सुआ, सुआ यानी तोता, तोता आदि तिर्यंचों पर, यंत्र से चलने वाली पुतलियों पर सत्पुरुषों का क्या क्रोध करना है, उन पे क्या गुस्सा करना। बहुत काम का वाक्य है। क्या क्या कहा, प्रतिध्वनि। आपने बोला वही रोड के आ रही है, उस पर क्या गुस्सा करोगे, उस पर गुस्सा करके क्या करोगे, क्या लाभ मिलेगा। और लकड़ी के बने हुए पुरुषाकार पुतलों पर, कोई पुतला बना दिया, आकृति बना दी, भरावनी बना दी, उस पर गुस्सा करके आपको क्या लाभ मिलेगा, वो तो आकृति है। या फिर जो कठ यंत्र से चलने वाली चीज है, जो कठपुतली बताई थी, सुआ, तोता, तोता बोल रहा है तू चोर है, 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 और जैसे जैसे बोलता जाता आपको गुस्सा चढ़ता जाए। मालूम पड़ा तोते को आपने मरोड़ दिया मुंह। ये 4 सैंपल थे दूत के लिए। दूत क्या है, प्रतिध्वनि है। किसकी प्रतिध्वनि है, उसके राजा की। राजा बोल रहा है, ये प्रतिध्वनि जा रही है, उससे क्या गुस्सा करना। ये तो नौकर है, नौकर एक आकृति मात्र है, जान नहीं है इसमें, जान तो कहीं और है। इसलिए ये आकृति के समान, काष्ठ की निर्जीव आकृति के समान, इसका तो जीवन ही क्या है, इसको छोड़ दो। और कठपुतली के समान, चलाने वाला जो है कठपुतली को दूसरा है, वैसे इसको चलाने वाला है, इसके जो हाव भाव आ रहे हैं इसके नहीं है, ये इस दूसरे के हैं। और अंतिम क्या, सुआ, तोता। तोता ने क्या गलती करी, तोते को जो बुलाया है उसमें बुद्धि भी नहीं है, वो बस बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। आपकी भाषा में कैसेट है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आ गई और रिकॉर्डिंग को लेकर के तुमने फोन तोड़ दिया, तो फोन के तोड़ने से क्या लाभ हुआ, जिसने करी थी उधर जाते ना। ठीक है, दूत के समान ही है
आपके कर्म, कर्म के समान है रावण, और जो नौकर में बाहर के वो सब हैं दूत के समान। मतलब ये है, किसी ने आपको गालियां दे दी है, किसी ने आपका अपमान कर दिया है, किसी ने आपको ईर्ष्या से कुछ बातें कह दी है, आपका सम्मान नहीं रखा है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, तो अपन क्या करते हैं बहन जी, क्या करते हैं अपन? उसी पे क्रोध करते हैं। इसने मुझे बुरा बोला, इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरी बात नहीं मानी, तो कह रहे हैं बेटा ये तो कठपुतली है, ये सुआ है, तोता है, मैना है, सारिका है, ये तो सिखाए हुए प्राणी हैं। किसने सिखाया इनको? किसने सिखाया? हमने नहीं सिखाया है, कर्म ने सिखाया है। तो कर्म ने सिखाया है ना। तो तुम यदि सत्पुरुष हो, तुम यदि वीर पुरुष हो, तुम में यदि विवेक है, तुम राजपुत्र हो यदि, तो तुम जो दूत है उसका वध नहीं करोगे, तुम दूत को बुरा नहीं मानोगे। आप किससे बुरा मानोगे? स्वामी से। कब्जा, बदला किससे चुकाया जाता है? स्वामी से कि दूत से? स्वामी से। इसलिए यदि कुछ हो रहा है ना जगत में अपने साथ, कोई कुछ नौकर्म विपरीत हो रहा है, तो उस नौकर्म के विपरीतता से नौकर्म को नहीं देखो, नौकर्म को नहीं पीटो, नौकर्म को बुरा नहीं देखो, उसको किसने भेजा इसका विचार करो। किसने इसको भेजा? किसने? इसमें बल दिया किसने है? शक्ति किसने दी है? ये जो हाथ पैर से हिला रहा है, चिढ़ा रहा है, हु सेंट दिस पर्सन हियर? ये जो इसने व्यक्ति ने सोच लिया, उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाए। कोई नहीं भेजा है, खुद नहीं बोल रहा है वो। ऐसा कह करके, ये दूत के शब्द इसके खुद के नहीं है, प्रतिध्वनि है ये। तो हमने ही जो बोला था वही लौट करके आ रही है, हमने जो निंदाएं कही थी वही लौट करके आ रही है, हमने जो गुस्सा किए थे वही लौट करके आए हैं, जो हिंसा करी थी वही लौट करके आई है, जो अब्रह्म किया था वही लौट करके आया, सब लौट के आ रहा है। तो इससे क्या गुस्सा किया जाए? ऐसा कह करके उसने बोला। तो भामंडल थोड़ा लक्ष्मण के समझाने से शांत हुआ। जब शांत हुआ तो दूत ने फिर से कहना चालू किया। सुना दो क्या कहना चालू किया? सुना देता हूँ 2 मिनट में। राम से उन्होंने कहा, हे राम, तुम ये मंत्रियों के, अपने मूर्ख मंत्रियों के द्वारा संशय में डाले जा रहे हो। तुम्हारे जो लोग हैं कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम्हें समझ में नहीं पड़ रही कि रावण कितना शक्तिशाली और वो क्या क्या छीन लेगा, और उसने इतना बड़ा काम तो कर ही रखा है। इसलिए आप इन लोगों का साथ छोड़ो, आप अपनी बुद्धि से काम लो। ये भामंडल वगैरह ये तो कुछ नहीं लगते रावण के आगे, ये तो सब अभी जीत लिए जाएंगे। आप खुद, आपके कारण से, सुनो, सीता यदि रावण को स्वीकृत कर लेती कि आप सीता को बोल दो, क्या बोल दो कि आप रावण को स्वीकार कर लो, तो रावण ने कहा है कि वो आधा राज्य क्या, वो खुद निकल जाएगा जंगल में सीता को लेकर के, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए है। जैसे रामचंद्र जी बोल रहे थे, उसने उसकी तरफ से बात रख दी कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो तो खुद ही चले जाएंगे। बस आपके कहने पर सीता राम को एक्सेप्ट कर ले। मतलब कितना पापी पुरुष होगा कि दूसरे की ब्याही हुई पुरुष स्त्री, भोगी हुई स्त्री, उसके लिए याचना कर रहा है कि आप बस बोल दो अपनी पत्नी को कि वो मेरी बन जाए। कितना गंदा भाव है। कंवारी कन्या हो तब तो फिर भी समझ में आए, ये तो किसी की पत्नी है और उसमें अनुरक्त है, और वो भी उसमें अनुरक्त है, तो कितना पाप कर्म का बंध होता है किसी का बिछो कराने का, वो सब नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए आप मिथ्या हट छोड़ो, ये हीन मनुष्यों की बातें मत सुनो, करने योग्य कार्य मन लगाओ और महासुखी हो, आनंद को प्राप्त करो। ऐसा बोले जा रहा था। भामंडल ने कहा, मैं तो चुप बैठा हूँ, देखता हूँ कौन क्या करता है इसका। सब लोगों ने सुना तो अब सबको गुस्सा आने लगा। उसने कहा, बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप। और उसके पैर पकड़े, उसके हाथ पकड़े, झूम झुमा करके, झुमा झटकी करके, घसीट करके, थप्पड़ मार करके मारा नहीं बस उसको जगह जान से, बाकी उसकी खूब तिरस्कार कर कर करके, उसका मुंह काला करके, उसको सब लपेट करके, छील करके, बांध करके, पीट करके
उसको वहां से तिरस्कृत करके बड़ी मुश्किल से भेजा। बहुत असत्कार को प्राप्त हुआ, वो भग्न हुआ, वो भ्रष्ट होता हुआ, दुखी होता हुआ किसी प्रकार से जान बचा करके पहुंचा। कहाँ पहुंचा? रावण के पास। मतलब मारा नहीं इन लोगों ने, इतना कृपा करी। बाकी सब तो जितना उसको पीटना था वो पीट मारा उसे। जब वहाँ पहुंचा और पहुंच करके उसने स्वामी के पास जाकर के बोला, क्या बोला वो अपन कल सुनेंगे। क्या बोलता है वो? ऐसा जान करके अपन 9 कर्मों के ऊपर रुष्ट ना होवें और भले अभिप्राय से कार्य करें, रावण के जैसी मायाचारी नहीं करें। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।